दिग्विजयनाथ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो कि गोरखपुर में है। यदि आपने यहाँ का एप्लीकेशन फॉर्म भरा है एडमिशन के लिए तो आपको बता दें यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी होना शुरू हो चुका है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जो मेरिट लिस्ट है, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो एडमिशन होता है ना तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर होता है ना ही डायरेक्ट होता है। एडमिशन जो होता है वो होता है मेरिट बेस पर, और ये जो मेरिट तैयार की जाती है आपके पिछले क्लास में जो आपने अंक प्राप्त किया है, यानी जो आपके पिछले क्लास का मार्क्स होता है उसी के बेस पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और उसी के बेस पर एडमिशन दिया जाता है। सो आई होप आप सभी को ज़रूर पता होगा, जो लोग जितने भी स्टूडेंट ने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरी होगी उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। जैसे ही आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, आप इनके जो नोटिस वाला सेक्शन है यहाँ पर देखेंगे तो आपको सभी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। रीड मोर पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ताकि पूरी जो नोटिस है आपके सामने खुल करके आ जाए। तो देखिए यहाँ पर नोटिस वाले सेक्शन में हम लोग आ चुके हैं और आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे BCA यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रथम वर्ष की प्रथम प्रवेश सूची जारी हो चुकी है। और ये जो लिस्ट जारी हुई है इन लोगों को एडमिशन के लिए बुलाया गया है 14, 15 एवं 16 जुलाई को। ठीक है। इसी तरीके से BSc मैथ ग्रुप के लिए एडमिशन के लिए स्टूडेंट को बुलाया गया है 14, 15 एवं 16 जुलाई को, और BSc बायोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट को भी इसी डेट को बुलाया गया है। इसी तरीके से BCom के स्टूडेंट को भी एडमिशन के लिए बुलाया गया है और वो जो डेट है 14, 15 एवं 16 जुलाई को। तो एक एक करके हम लोग इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको चेक करके दिखाता हूँ BCom के कोर्स के लिए जो लिस्ट जारी की गई है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो नोटिस है BCom के कोर्स के लिए है 12 तारीख को जारी किया गया है। लिखा हुआ है सूचना BCom प्रथम वर्ष प्रवेश सत्र 2025-26। ठीक है। तो स्पष्ट लिखा हुआ है BCom प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रवेश सूची सभी वर्ग के लिए ये जो एडमिशन की मेरिट लिस्ट जारी की गई है उसके बारे में बात कही जा रही है। महाविद्यालय सूचना पट पर चस्पा कर दी गई है। ठीक है। तो ये जो मेरिट लिस्ट आप ऑनलाइन देख पा रहे हैं ये कॉलेज के सूचना पट यानी कि नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया गया है, जिसका प्रवेश दिनांक 14, 15 एवं 16 जुलाई 2025 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक वाणिज्य विभाग द्वितीय तल पूर्वी परिसर में होगा। प्रवेश सूची महाविद्यालय की वेबसाइट www.dnpgcollege.edu.in पर भी देखी जा सकती है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, जिन्होंने अंक पत्र या प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है वे डॉक्यूमेंट अपलोड में जाकर अंक या प्रमाण पत्र अवश्य अपलोड कर दें, अन्यथा उनका प्रवेश संभव नहीं होगा। तो ऐसी बात कही जा रही है। तो जिन लोगों ने भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा है यहाँ का, आप लोग अपना मार्कशीट का जो मार्क्स है वो जा कर के अपडेट कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ इनके एडमिशन पोर्टल पर जाएंगे तो वहाँ पर लॉगिन करने के बाद मार्क्स अपडेट करने का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो आप जा कर के वहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी का भी आप सभी ने फॉर्म ज़रूर भरा होगा और वहाँ तो अभी जस्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, फाइनल रिजल्ट आया ही नहीं है। और अगर आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो फिर तो प्रॉब्लम ही हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो फिर वहाँ पर कैसे जाएंगे, वहाँ पर भी आपका निकल गया तो फिर इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट इसमें क्या क्या बताया गया है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर विवरण दिया गया है कि जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर मेरिट लिस्ट में 477 से लेकर के 267 तक के जो स्टूडेंट हैं, यानी जिनका मेरिट लिस्ट में इतना अंक है, वो लोग एडमिशन के लिए जा सकते हैं 14, 15 और 16 जुलाई को। इसी तरीके से जनरल के अंतर्गत EWS कैंडिडेट के स्टूडेंट को 256 मेरिट तक के स्टूडेंट को बुलाया गया है। ठीक है। अभी नीचे यहाँ पर सभी स्टूडेंट के नाम और उनकी मेरिट अंक कितना बना हुआ है वो भी दिया गया है। अभी हम लोग थोड़ी ही देर में उसको देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है सभी अभ्यर्थी नीचे दिए गए अंक पत्रों या प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ नियत स्थान एवं तिथि पर उपस्थित होकर प्रवेश ले लें। ठीक है।
अभ्यर्थियों को प्रवेश समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है। ठीक है, आप खुद जाएंगे तभी आपका एडमिशन होगा। ऐसा नहीं है कि किसी गार्जियन को भेज दीजिए तो आपका एडमिशन हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको खुद जाना पड़ेगा। ठीक है, पहले यहाँ पर देखिए, पहला इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है महाविद्यालय प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन फॉर्म की प्रति। ये जो डॉक्यूमेंट है आपको लेकर के जाना है, यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था उसकी फ़ोटोकॉपी आपको साथ में ले जानी है। हाई स्कूल एवं इंटर अंक पत्र तथा प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं एक स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति। ठीक है, तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट मांगी जा रही है और उसकी एक फ़ोटोकॉपी आप लोग साथ में ले करके जाइएगा अगर आपको एडमिशन लेने जाना है तो। ठीक है, नहीं जाना है तो कोई बात नहीं। ठीक है, एक और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ABC ID एवं DDURN नंबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म की छाया प्रति। ठीक है, तो ABC ID का मतलब ABC ID और DDURN जो आपने रजिस्ट्रेशन करके बनाया हुआ है उसकी भी फ़ोटोकॉपी आपको ज़रूर ले जानी है। TC एवं चयनित प्रमाण पत्र मूल रूप में, तो अगर आपका TC या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप लोग ले जा सकते हैं, नहीं बना हुआ है तो इसको बनाने के लिए आपको टाइम दिया जाता है, 1 से 2 सप्ताह के बाद भी आप लोग दे सकते हैं। इसके मतलब ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आप लोग एडमिशन के लिए जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वेटेज प्रमाण पत्र यदि आपके पास कोई है तो आप लोग ले जा सकते हैं और उसके साथ ही साथ उसकी फ़ोटोकॉपी भी आप लोग ज़रूर ले जाइएगा। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके उसकी ओरिजिनल कॉपी और उसकी एक फ़ोटोकॉपी दोनों साथ में लेकर के जाना है। यहाँ पर देखिए BCom कोर्स के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो लिखा हुआ है प्रवेश शुल्क 14,500 रुपये। ये एडमिशन फ़ीस है, ये आपको लेकर के जाना ही होगा। अंक पत्रों के सत्यापन के पश्चात, मतलब लेकर के नहीं जाना है, आगे देखिए बताया गया है कि अंक पत्रों के सत्यापन के पश्चात 24 घंटे के अंदर शुल्क ऑनलाइन जमा कर दें। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपको 24 घंटे के अंदर ये जो फ़ीस है ना 14,500 वो आपको जमा करना होगा। नहीं जमा करते हैं तो आपकी जो एडमिशन है वो कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, शुल्क न जमा करने की स्थिति में प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। ऑनलाइन शुल्क भुगतान केवल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI एवं नेट बैंकिंग के माध्यम से होगा। ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने में यदि कोई समस्या है तो महाविद्यालय कार्यालय से संपर्क करें। ठीक है, आगे बताया गया है नोट करके, प्रवेश के समय अथवा प्रवेश के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने कोई अंक पत्र व अन्य प्रमाण पत्र पर कुटरचित प्रस्तुत किया है तो उसका प्रवेश नियमानुसार निरस्त कर दिया जाएगा एवं शुल्क वापसी संभव नहीं होगी। दूसरे नंबर पे बताया गया, इस महाविद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात किसी अन्य महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने पर शुल्क वापसी नहीं होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आप सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपने गोरखपुर विश्वविद्यालय का फॉर्म भरा हुआ है, सेंट ड्यूज कॉलेज का फॉर्म भरा हुआ है जहाँ की एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी होना बाकी है, या फिर जैसे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा है, कई कोर्स का तो ऑलरेडी हो चुका होगा, तो सवाल ये है कि क्या हम लोग यहाँ पर एडमिशन ले लें? गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो अभी रिज़ल्ट आया ही नहीं है, क्या उसका रिज़ल्ट का वेट ना करें? अगर यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो गया तो देखिए ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि आप वेट कर लीजिए, इतनी जल्दीबाजी मत करिए। गोरखपुर विश्वविद्यालय का आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, उसके रिज़ल्ट के आने तक वेट कीजिए। हो सकता है कि आपका जो सिलेक्शन है गोरखपुर विश्वविद्यालय में हो जाए। अगर ऐसा हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग ऑलरेडी एडमिशन ले चुके होंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपने जो फ़ीस जमा किया होगा वो बिल्कुल भी रिफ़ंड नहीं होगा, तो आप लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि सेंट ड्यूज PG कॉलेज या फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसे ईजिली क्लियर कर सकते हैं तो प्लीज़ रुके रहिएगा, एडमिशन यहाँ पर मत लीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी और भी कोर्सेज़ के लिए जो लिस्ट है वो जारी की गई है, अभी हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर BCom फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए जो फर्स्ट एडमिशन मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पर सीरियल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, कैंडिडेट का नाम है, फादर्स नेम है और एकदम राइट हैंड साइड में जो मेरिट है वो यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर जितने लोगों का भी नाम है, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए तो 14 तारीख यानी आज 15-16 इन 3 दिनों के अंदर जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है,
इसी तरीके से दूसरा जो लिस्ट है वो है बीएससी बायो ग्रुप, यानी कि बीएससी बायोलॉजी में एडमिशन के लिए ये लिस्ट जारी की गई है। और इसमें भी लगभग सभी नोटिस जो इंस्ट्रक्शन है वही लिखे गए होंगे, बट जो फ़ीस है वो यहाँ पर डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। तो बीएससी के भी कोर्स में एडमिशन के लिए आप लोग यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि सेम टाइम वही है, 11 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक आप लोग जा सकते हैं। कहाँ पर जाना है? तो प्राणी विज्ञान विभाग, यहाँ पर आप लोग को जाना पड़ेगा। और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट जो मेरिट है वो बताई गई है अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको कैंपस में पहुँचना है और ये सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आप साथ में ज़रूर रखिएगा, एडमिशन के समय आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। और इसमें भी लिखा हुआ है जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसके 24 घंटे के अंदर आपको फ़ीस जमा करनी होगी, एडमिशन वाली फ़ीस, ठीक है। और ये जो फ़ीस एक बार आप जमा कर देंगे दोबारा से आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा, ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं वाकई में यहाँ पर एडमिशन लेना तभी लीजिएगा, तभी फ़ीस जमा करिएगा। थोड़ा भी डाउट है कि हमारा गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है, हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, वहाँ नहीं होगा तो सेंट एड्यूस पीजी कॉलेज में हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर एडमिशन मत लीजिएगा, वेट कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बीएससी मैथ, इसके लिए भी मेरिट लिस्ट है, आप लोग ओपन करके देख लीजिएगा। बीसीए कोर्स के लिए भी यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। जो मेरिट लिस्ट है ये कॉलेज बहुत ही जल्दी जारी कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब गोरखपुर विश्वविद्यालय की काउंसलिंग शुरू होगी तो उस टाइम पर ये लोग जारी करेंगे, बट ये लोग काफ़ी फास्ट निकले, बहुत ही जल्द जारी कर दिया है। तो स्टूडेंट के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, मैं समझ सकता हूँ। तो स्टूडेंट लोग काफ़ी कंफ्यूज होंगे कि क्या मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है उसका वेट करूँ, काउंसलिंग का वेट करूँ, या फिर यहाँ पर जा कर के एडमिशन लूँ। तो देखिए इसका डिसीजन लेना थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं सीधा सा बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, आपकी अच्छी प्रिपरेशन हुई है, जो कि आपको मुझसे बेहतर पता होगा, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लोग वेट करिए, एडमिशन यहाँ पर बिल्कुल भी मत लीजिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो गोरखपुर विश्वविद्यालय में ही एडमिशन लेना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पर कोई एडमिशन लेगा। और ये जो एडमिशन की प्रक्रिया है, ऐसे लगता है कि जब तक गोरखपुर यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग स्टार्ट होगा वहाँ पर बच्चे एडमिशन ले नहीं लेते हैं, तब तक मुझे लगता है ये लोग डेट एक्सटेंड करते रहेंगे। देखिए ऐसा मुझे लगता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि डेट जो एक्सटेंड होगा ही। तो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। मुझे जो लग रहा था मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको लगता है गोरखपुर विश्वविद्यालय में आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं तो प्लीज़ वेट करिएगा, एडमिशन यहाँ पे मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका एडमिशन वहाँ पर नहीं हो सकता तो यहाँ पर आप लोग एडमिशन के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर कोई डाउट है, सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा। सभी जो ज़रूरी लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।